स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में जो डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है देश के अंदर तेजी से बढ़ा है और आगे आने वाले वर्षों में भी ये तेजी से बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आपको ये भी समझना है कि ये सारी चीजें जो पूरा इकोसिस्टम है वो इस समय एक एंटिटी के द्वारा संभाला जाता है और इसका नाम है NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI आपको पता होगा, इन्हीं के द्वारा चाहे आप UPI की बात करिए, रुपे कार्ड की बात करिए, जितनी भी चीजें आजकल आती हैं ना वो कहीं ना कहीं NPCI के द्वारा ही संभाला जाता है। तो इसको एक प्रकार से और ज्यादा इस तरह के NPCI खड़ा करने के लिए कई सारे कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गया, Amazon हो गया, फेसबुक हो गया, इन्होंने RBI को कुछ प्रपोजल रखा था कि हम भी NPCI जैसा कुछ एंटिटी बनाना चाहते हैं और उसके माध्यम से जो UPI है, रुपे कार्ड है, इस तरह के कई सारी चीज वो भी बना सकेंगे ताकि जो रिटेल पेमेंट है वो यहां पर हो सके। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो एक बड़ी खबर आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पुट्स ऑन होल्ड NUE लाइसेंसिंग। पिछले 2-3 वर्ष पहले, मुझे याद है 2020 में इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि NUE लाइसेंसिंग होता क्या, दैट इज नेशनल अम्ब्रेला एंटिटी। मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना NPCI करके, NPCI जैसा ही कुछ इसी प्रकार का एक एंटिटी NUE के तहत जो है बनाया जाना था, लेकिन RBI ने इसको अभी के लिए प्रपोजल ठहरा दिया है और जो गूगल, Amazon, पेटीएम और इस तरह के कई सारे एंटिटीज ने प्रपोज किया था वो अभी नहीं बनाया जाएगा। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर क्या कर रही थी जो RBI है और साथ ही साथ बाकी के लोग क्या कह रहे हैं, सब कुछ जानेंगे डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इस साल UPSC प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो जो कि 28 मई को होने वाला है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक बैच, जी हां, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक बैच लॉन्च किया गया है ताकि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो सके। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स दोस्तों आपको बहुत कम दाम पर मिल सके। और ये बैच ध्यान रखिएगा 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत कम टाइम बचा है, अपने सीट्स को बुक कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो 200+ आवर्स की जो लाइव क्लासेस है वो कराई जाएगी, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड स्टडी होता है वो भी यहां पर कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपके घरों तक बुक्स भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। ज्वाइन दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। या फिर इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी करनी है, तो ये बैच भी 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगेन यूज द सेम कोड अंकित, मतलब कि चाहे आपको NCERT लेना हो, UPSC का फुल फाउंडेशन बैच लेना हो या फिर SIP लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको यहां पर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जैसा मैंने बताया कि यहां पर कई सारे जो ग्रुपिंग्स हैं वो तैयार होकर आए थे। जैसे एक फेसबुक का ग्रुप आया था, फिर गूगल, मतलब गूगल के साथ साथ और कंपनीज जुड़ना चाहती थी, Amazon के साथ कई कंपनीज जुड़ना चाहती थी, फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ना चाहती थी। इस तरह के लगभग 6 ऐसे ग्रुप्स आए थे जिन्होंने प्रपोज किया था RBI को कि हमें यहां पर आप NUE का लाइसेंस दे दीजिए, मतलब न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, इसका लाइसेंस दे दीजिए ताकि हम भी UPI जैसे प्रोडक्ट बना सकें और उसको देश के अंदर लॉन्च कर सकें। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो RBI ने इस लाइसेंसिंग को अभी के लिए होल्ड पर डाल दिया है और यहां पर बेसिकली यही बताया जा रहा है कि अभी इनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि RBI ने जैसा सोचा था कि यहां पर कुछ इनोवेशन करके लाएंगे ये कंपनीज, लेकिन वो इनोवेशन शायद RBI को नहीं दिखा और इसीलिए कहीं ना कहीं RBI ने इसको अभी के लिए रिजेक्ट कर दिया। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी बताना चाहता हूं ताकि चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। देखो, 2020 में RBI कुछ गाइडलाइंस लेकर आई थी और उनको उस गाइडलाइन में बेसिकली यहां पर जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट मतलब Amazon कॉर्पोरेट सेक्टर है, राइट, कॉर्पोरेट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, तो यहां पर RBI ने इनवाइट खुद से किया था कि आप आइए, हम आपको NUE का लाइसेंस, मतलब न्यू अम्ब्रेला एंटिटी का लाइसेंस देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से देश का जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उसमें आप कुछ नया इनोवेशन ला सकते हो। क्यों? क्योंकि इस समय जितना भी डिजिटल पेमेंट है दोस्तों, वो सब कुछ किसके द्वारा देखा जाता है? NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं आपको डिटेल से इसके बारे में भी बताऊंगा यहां पर ये क्या है, कैसे आया था ये, लेकिन एक प्रकार से NPCI का इस समय मोनोपोली आप कह सकते हो देश के अंदर। तो उस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए इस तरह के और भी एंटिटी भारत के अंदर आए, इसके लिए RBI ने 2020 में गाइडलाइंस जारी किया था।
अब यहां पर आप में से कई लोग ये भी शायद सवाल पूछ सकते हैं कि एनपीसीआई की मोनोपोली ब्रेक करनी ही क्यों है, मतलब दूसरे को और किसी को लाइसेंस देना ही क्यों है। देखो यहां पर होता क्या है ना कि जब सारा भार एक ही एंटिटी पर आ जाएगा और मान के चलो कल के डेट में अगर कोई सिस्टम में ब्रेकडाउन होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो पूरा हमारा जो अचानक से डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन ना हो, उसमें कहीं ना कहीं एक बैकअप के तौर पर और भी एंटिटीज शामिल हों। जैसे कि आज आप यूपीआई कर सकते हो कई प्रकार के, मतलब कि जैसे मान लो गूगल हो गया, ठीक है, गूगल से, फोन पे से, पेटीएम से भी यूपीआई कर सकते हैं। मान लो कल के डेट में गूगल पे अचानक से बंद हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम आ गया, तो आपके पास अदर ऑप्शंस हैं, राइट। उसीलिए यहां पर मान लो एनपीसीआई में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो बाकी के एक एंटिटी ऑलरेडी हो देश के अंदर, इसके लिए आरबीआई ने यहां पर कुछ गाइडलाइंस जारी किया था और उसको देखते हुए बहुत सारे एंटिटीज सामने आ रहे थे, जैसे पेटीएम, ओला, इस तरह के बहुत सारे एंटिटीज आ रहे थे और वो कह रहे थे कि जी हाँ, हमें आप यहां पर लाइसेंस दे दीजिए, हम इस तरह का कुछ बनाएंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ आरबीआई ने रूल सेट किए थे कि कोई भी प्रमोटर, मतलब एक सिंगल प्रमोटर के पास 40% से ज्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। जो नया एंटिटी बनेगा ना एनपीसीआई के जैसा कोई दूसरा एंटिटी बनेगा, उसमें 40% से ज्यादा शेयर एक प्रमोटर का नहीं होना चाहिए। मान लो अमेज़न इन्वेस्ट कर रहा है तो अमेज़न के पास 40% से ज्यादा स्टेक उस कंपनी का नहीं होगा। आगे चलकर अगले 5 साल में उसको अपना स्टेक 40% से गिराकर 25% करना होगा। टोटल पेड अप कैपिटल जो है वो 500 करोड़ होना चाहिए मिनिमम, यहां पर आरबीआई ने कहा था। अब क्वेश्चन ये है कि ये एनपीसीआई क्या है। देखो एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है जो कि कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है और बेसिकली ध्यान रखिएगा ये जो एनपीसीआई है इट इज ओन्ड बाय कंसोर्टियम ऑफ लीडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2008 में एनपीसीआई को बनाया गया था आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा मिलकर। अब इंडियन बैंक्स एसोसिएशन वगैरह में आप देखोगे तो बहुत सारे बैंक्स आते हैं, तो टोटल 54 बैंक्स इस समय करंट शेयर होल्डर्स हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनके पास 9% शेयर है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक वो ओन करते हैं इस समय एनपीसीआई को। और एनपीसीआई के द्वारा ही ये आप देख रहे हो ना, आईएमपीएस जो पेमेंट सिस्टम आप करते हो, रुपे कार्ड हो गया या फिर चेक ट्रांकेशन सिस्टम हो गया, सीटीएस है, या फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, भीम ऐप हो गया, तो ये जितनी भी चीजें हैं दोस्तों वो एनपीसीआई के द्वारा लाया गया था। और ये सारी चीजें क्यों करी जाती हैं, ये बेसिकली हमारे देश का जो रिटेल पेमेंट सिस्टम है ना उसको बढ़ाने के लिए। रिटेल पेमेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे हम आपस में यूपीआई ट्रांसफर करते हैं, आप अपने दोस्त को कोई पेमेंट भेजते हो यूपीआई के माध्यम से, या फिर यहां पर आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं किसी पास में शॉप में जाकर, वहां पर आप पेमेंट करते हैं। तो रिटेल पेमेंट में बेसिकली ध्यान रखिएगा यहां पर क्वांटिटी में ट्रांजैक्शन होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं, लेकिन जो वैल्यू है ट्रांजैक्शंस की वो छोटी होती है इन कंपैरिजन टू होलसेल पेमेंट सिस्टम। तो रिटेल पेमेंट सिस्टम हमारे देश में आज के डेट में काफी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, तो उसी को और तेजी से बढ़ाने के लिए आरबीआई ने बेसिकली ये कदम लिया कि हम एनपीसीआई जैसा इस तरह का जो एक एंटिटी है वो लाना चाहेंगे। और वो नया एंटिटी क्या करेगा, मान लो अमेज़न ने एक नया एंटिटी बना दिया एनपीसीआई जैसा, सीपीआई बना दिया, मान लो कुछ भी बना दिया, ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो भी यूपीआई जैसा कुछ एक नया लेकर आएगा, इनोवेशन लेकर आएगा, अलग अलग चीजें लेकर आएगा। ऐसा आरबीआई का मकसद था। 2020 में आरबीआई ने जब इन एंटिटीज को बोला कि आप आइए और इस तरह का कुछ बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई को यह दिख रहा है कि एनपीसीआई हैज बिकम टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल आपको याद है ना, जैसे कि बैंक का निकाला जाता है कि हमारे देश में एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, दे आर टू बिग टू फेल, मतलब अगर ये गिरेंगे ना, जैसे एसबीआई हो गया, अगर ये फेल होंगे तो एक पूरे अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, तो उनको गिरने देना ही नहीं है। तो उसी प्रकार से एनपीसीआई भी एक प्रकार से टू बिग टू फेल होता जा रहा है और हमें कहीं ना कहीं उसका एक ऑल्टरनेटिव भी साथ साथ रखना चाहिए, अदरवाइज आगे चलकर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां तक आई होप कि आप समझ पा के होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आरबीआई इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, मैंने आपको बोला ना ये नया एंटिटी जो बनाया जाएगा, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, तो इनसे आरबीआई ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम लेकर आएंगे। जो सोसाइटी के अंदर अभी भी बहुत सारा एक हिस्सा है जो कि रिटेल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कैसे उन लोगों को यहां पर डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो ये आरबीआई एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ नया निकलकर सामने आएगा और आरबीआई उनको ग्रेटर
ग्रेटर ऑटोनॉमी भी देने के लिए तैयार थी कि हम आपको ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे, जो भी आप करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। और इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे कंसोर्टियम सामने आए, जैसे एक फेसबुक का कंसोर्टियम सामने आया, एक गूगल का सामने आया, इसी के अलावा जियो प्लेटफॉर्म ने भी कहा, टाटा ग्रुप भी सामने आया था। जी हाँ, टाटा ने यहाँ पर महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, एयरटेल डिजिटल पेमेंट, फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर एक नया एंटिटी बनाने का सोचा। उसी प्रकार से यहाँ पर अमेजॉन ने भी सोचा ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के साथ मिलकर, और पेटीएम ने भी सोचा था हम ओला के साथ, पॉलिसी बाजार के साथ, इन सबके साथ मिलकर NPCI जैसा कुछ बनाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि अब यहां पर कहीं ना कहीं पता चला है कि RBI को इन लोगों का जितना भी प्रपोजल है वो अच्छा नहीं लगा है। मतलब RBI एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ नया इनोवेशन करके कुछ ये लोग लेकर आएंगे और फिर RBI उस हिसाब से किसी ना किसी को लाइसेंस दे देगी, चाहे यहां पर अमेजॉन को लाइसेंस मिल जाता, फेसबुक को मिल जाता, गूगल को मिल जाता। लेकिन ऐसा कुछ इनोवेशन लेकर नहीं आए थे। इनफैक्ट इन लोगों ने एप्लीकेशन अपना 2021 में ही सबमिट कर दिया था, मार्च अप्रैल में, लेकिन अभी तक RBI ने इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो यही पूरा वीडियो है दोस्तों, मतलब कि एक प्रकार से अभी के लिए RBI ने ये जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है, इसकी जो बात चल रही थी लंबे समय से, इसको होल्ड पर डाल दिया है और किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया है। तो ये सारा चीज था इसके अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम RBI की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कौन सी जगह पर यहां पर RBI का प्रिंटिंग प्रेस नहीं है अभी प्रेजेंट में, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं या फिर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में हर एक कोर्स का लिंक है। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और अपनी सीट को आप बुक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।